हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि पिछले जन्म से आप अपने साथ क्या लेकर आए हो। ओके, मतलब आप पिछले जन्म में आपका जो नेचर था वो अभी हाल फिलहाल है, या फिर जो सिचुएशन अभी हाल फिलहाल चल रही है वो पिछले जन्म की है गाइस, या फिर कुछ चीज़ें लेकर आए हो। बहुत कुछ होता है गाइस। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये ऑरेंज, सेकंड ग्रीन और थर्ड है येलो। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है और ये रीडिंग टाइमलेस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है ऑरेंज, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि पिछले जन्म से आप अपने साथ क्या लेकर आए हो। वो नेचर भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ चीज़ें भी हो सकती है गाइस। ओके, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप पिछले जन्म से अपने साथ क्या लेकर आए हो। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। हाउ स्वीट। ओके, ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत ही बढ़िया गाइस, आपकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। यूनिवर्स, डिवाइन, लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। सी वुल्फ, अनलीज द वाइल्ड विथ इन। ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास है हंटर, टेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो वो पास्ट लाइफ से अपने साथ क्या लेकर आए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द मैजिशियन, बहुत ही बढ़िया। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन भी आ गई और किंग भी आ गए गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हर्मिट। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस किसी की भी रीडिंग है, आपने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है या फिर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, और वो भी गाइस मेडिसिन को लेकर, यानी कि आप साइंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो गाइस। ओके, और कुछ लोग मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। ओके, और आपने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है या अभी कर रहे हो गाइस, लेकिन पिछले जन्म में आप बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने वाले, ज्ञान अर्जित करने वाले या फिर शिक्षा लेने वाले जो इंसान थे गाइस। ओके, और बहुत कुछ नॉलेज गेन करने वाले इंसान थे, वो इस लाइफ में भी है गाइस। ओके, और गाइस आप लोगों के दुख दर्द को बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले इंसान थे और इस लाइफ में भी हो गाइस। ओके, और गाइस आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। ओके, आप अपने इमोशंस को अपने लोगों के सामने अच्छी तरह से रखने में कामयाब होते हो। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से अपने इमोशंस को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो, और अपने लोगों के सामने या फिर अपने फ्रेंड के सामने, अपनी फैमिली के सामने बहुत ही अच्छी तरह से रख पाते हो। जो भी हो अपने दिल की बातों को
किसी के सामने रखना आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। और ये जो आपके अंदर ये गुण है वो आपका पिछले जन्म में भी था गाइस। ओके, आप के अंदर पेशेंस बहुत ही गाइस। ओके, सब्र है, इंतज़ार करने का जो एक किसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो गाइस, आप बहुत ही शांतिपूर्वक उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो, इंतज़ार करने में बिलीव रखते हो, सब्र रखने में बिलीव करते हो। ओके, इस वजह से आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी सिचुएशनों को हैंडल कर सकते हो। ओके, आपके ऊपर लोग बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास कर सकते हैं। आपका जिस तरह का नेचर है, बहुत सारे नॉलेज गेन करने का या फिर अपने आसपास के लोगों को अपने ऊपर विश्वास बिठाने का, वो आपका नेचर पहले पास्ट लाइफ में भी था और अभी भी है। आप अपने लोगों को अपने लिए विश्वास बिठाने में कामयाब हो जाते हो। ओके, और ये अच्छी बात है गाइस कि लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक वफादार पर्सन हो, लॉयल हो आप। ओके, ट्रस्टवर्दी इंसान हो आप। कुछ भी आप अभी हाल फिलहाल या फिर आगे चलकर, आप किसी भी उम्र के हो गाइस, आप बहुत ही ऑथोरिटी में रहने वाले पर्सन हो। ओके, मतलब आप अपनी फैमिली को भी बहुत ही अच्छी तरह से चलाने वाले इंसान हो, या फिर आप बाहर सोशल लाइफ में हो गाइस, तो आप लीडर हो सकते हो या फिर एक बड़ी पोजीशन के ऊपर हो सकते हो, और आप बहुत सारे लोगों को संभालने वाले इंसान हो सकते हो। ओके, एक आपकी ऑथोरिटी है जो आपको इस लाइफ में भी मिली है और पास्ट लाइफ में भी थी। ओके, और अभी आप स्टडी कर रहे हो गाइस, तो आगे चलकर आप एक लीडर बन सकते हो किसी भी फील्ड में। ओके गाइस, अब आप गाइस अपने जो भी एक लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है गाइस, प्रॉब्लम आती है, उसका किस तरह से सामना करना है, किस तरह से इसको लेना है अपने ऊपर, वो आपके अंदर एक ग्रेसफुल नेचर है। मैंने आगे भी आपको बताया कि आपके अंदर सब्र बहुत ही अच्छा है। आप पेशेंस रखने वाले इंसान हो, आपके अंदर पेशेंस है, और ये लोग देख सकते हैं गाइस। इस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते होंगे, क्योंकि सब्र सभी लोगों में नहीं होता है। बहुत सारे लोग जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, लेकिन आप कोई भी डिसीज़न हो या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन का सामना करना हो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से उसके बारे में मोमेंट टू मोमेंट सोचते हो और फिर उसके लिए एक्शन लेते हो। ओके, आप के अंदर एक गाइस, यहाँ आप सभी तरह से अच्छे हो ये तो ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास्ट लाइफ में जो आपका नेचर था गाइस, वही अभी हाल फिलहाल जो है गाइस, कि आप बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, स्मार्ट हो। चालाक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। ओके, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की वजह से गाइस आपके अंदर एक सूझबूझ है। ओके, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ने वाले इंसान हो आप। ओके, और आप गाइस, मैंने आपको बताया कि आप इमोशनल हो, इस वजह से कभी कभी आपको लिए छोटी छोटी बातों को लेकर आप कभी कभी डर भी जाते हो। ओके, और कुछ आपकी जो डिज़ायर होती है, इसके लिए भी कभी कभी आप डगमगा जाते हो, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हो और फिर से अपनी पावर में आकर आगे बढ़ते हो। सिर्फ कुछ पल के लिए आप डगमगाने वाले इंसान हो। ओके, आपके अंदर जो एक सब्र है वो फिर से आ जाता है और फिर से आप अपने लिए कुछ ना कुछ करने लग जाते हो। ओके, और ये जो नेचर है वो पिछले जन्म से ही है आपका। ओके, और गाइस, आपके अंदर जो नेचर है, मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो कभी कभी लोगों के सामने आपका व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी
इस तरह से भी झलकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा मुंह पर बोलने वाले इंसान हो, या फिर कुछ अभिमान तरीके से बोलने वाले इंसान हो, या फिर कुछ भी मुंह पर सुना देने वाले इंसान हो और घमंडी हो। इस तरह से भी लोग आपके बारे में, लोगों को जिस तरह से लगता है गाइस, इस तरह से वो सोचते हैं। और ये जो नेचर है गाइस, वो आपका पिछले जन्म से ही है। ओके। और जो लोग आपको जानते हैं गाइस, उसको आप घमंडी नहीं लगते हो। ओके। तो आपका जो नेचर है पिछले जन्म में, वो आपके नज़दीकी लोगों को घमंडी नहीं लगते हो, लेकिन आपके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड है गाइस। ओके। और वो आपके पिछले जन्म से ही है। और आपके अंदर ये सोल इन मास्टर और द मैजिशियन, दोनों का कॉम्बिनेशन तो यही बताता है गाइस कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर सब्र है, विश्वास है, कुछ करने का जुनून है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, और किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। इस वजह से आप तो मैजिशियन हो गाइस। अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है गाइस। ओके। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि कुछ लोगों के लिए आपका जो पिछले लाइफ में जो नेचर था गाइस, वो थोड़ा इमोशनली बहुत सारे लोगों को अपने दिल की बातों को बताने की वजह से आपके कई सारे पार्टनर भी होंगे अभी। ओके। मतलब दिल फेंक इंसान हो, इस तरह से फ्लर्टी नेचर के हो, इस तरह से भी ये जो आपका नेचर है वो पिछले लाइफ से ही आया है गाइस। ओके। तो ये जो फ्लर्टी नेचर है वो अभी हाल फिलहाल भी आपके अंदर होगा गाइस। आपको कोई लोग दिल फेंक आशिक भी बोल सकते हैं गाइस। ओके। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। किंग ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ वॉन्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बता रहा है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर कुछ एक्शन लेते हो। ओके। और गाइस ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि आपके अंदर एक अच्छी सूझबूझ है। हाँ, आप लव लाइफ को लेकर थोड़ा फ्लर्टी हो, वो है गाइस, लेकिन सभी सारी सिचुएशन को लेकर तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको किस तरह से पाना है वो आपको अच्छी तरह से आता है, तो वो आपको पास्ट लाइफ से ही है। ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस। तो ये जो आपका जो पास्ट लाइफ में नेचर था वही अभी भी है। ओके। दी हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आप, ये कार्ड भी साफ साफ बता रहे हैं गाइस कि आपके अंदर पेशेंस है, एक उम्मीद है, एक होप है जो कभी भी जाती नहीं है आपकी लाइफ से। ओके। और इस वजह से आप अपनी कोई भी सक्सेस या हो या फिर सफलता हो गाइस, वो टिका पाते हो। मतलब वो आपकी लाइफ में रहती है। आपको किस तरह से अपनी सफलता को पचाना है, डाइजेस्ट करना है, टिकाना है अपनी लाइफ में, वो आपको बेहतरीन तरीके से आता है। ओके। और वो आपकी पास्ट लाइफ से ही है। और ये जो आपका जो नेचर है, प्रोटेक्शन गार्डियन आया है गाइस। ओके। तो ये आप अपने लोगों को लेकर पॉजिटिव हो गाइस, चाहे आपके आसपास के जो खास स्पेशल इंसान हो गाइस, उसके लिए आप थोड़े पॉजिटिव हो, अपनी फैमिली को लेकर पॉजिटिव हो। और ये नेचर भी आपका पास्ट लाइफ से ही है। आप जहाँ भी वर्क प्लेस के थ्रू काम करते होंगे, वहाँ भी आपके जो भी आपको चाहिए तो वो चाहिए ही। अपने काम को लेकर भी आप पॉजिटिव हो, आपको जो चाहिए वो चाहिए ही, इसके लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आपके अंदर ये जो एक डिटरमाइन जो एक क्वालिटी है गाइस, वो बहुत ही खूब है गाइस। डिटर्मिनेशन बहुत ही अच्छा है आपका, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।
हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है ग्रीन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि पास्ट लाइफ में आपके पिछले जन्म से आपके साथ आप क्या लेकर आए हो। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो वो पिछले जन्म से उनके साथ क्या लेकर आए हैं। ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस। इससे से पता चलेगा गाइस कि आप पास्ट लाइफ में कैसे थे और आपका नेचर या फिर ये जो हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो सिचुएशन रहेगी या होगी या कुछ चीज़ें, वो आपकी पास्ट लाइफ से ही है या नहीं। ओके, वो पता चलेगा। तो वो आप क्या लेकर आए हो पास्ट लाइफ से आपके साथ। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ओके, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आप एबंडेंस हो या फिर एबंडेंस बन जाओगे गाइस। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। बहुत ही बढ़िया। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। सेफ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड इविल योर गिफ्ट्स। ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हाई प्रीस्ट, इंटर्न एंड क्रिएट। ओके, हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस दोनों ही आ गए गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप, द फुल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस फाइव ऑफ कप। ओके, तो गाइस पास्ट लाइफ में आपका जो नेचर था, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा सपने देखते थे, बहुत ज़्यादा कुछ भी पाने के लिए जो कोशिश करते थे, वो जो आपका नेचर था वो अभी इस लाइफ में भी है। ओके, आप बहुत सारे सपने देखते हो, बहुत कुछ सोचते हो गाइस। ओके, और अभी हाल फिलहाल आप ट्रैवलिंग करते होंगे गाइस। ओके, या फिर आपका ट्रैवलिंग का जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर आपको आप किसी भी उम्र के हो गाइस, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता होगा गाइस। ओके, चाहे आपके मदर फादर की वजह से आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता हो या किसी भी तरह आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता होगा गाइस। ओके, ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस। तो गाइस पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, मतलब एक देश से दूसरे देश, एक कंट्री या फिर एक स्टेट से अलग स्टेट, एक सिटी से अलग सिटी, इस तरह से आप पास्ट लाइफ में करते थे गाइस। और इस लाइफ में भी आपके लाइफ में जर्नी है गाइस, ट्रैवलिंग है। ओके, और दूसरी बात कि आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हो और अभी इस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हो। कुछ सपने आपके हवा में महल बनाने की तरह होते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसको आप पूरी तरह से हासिल कर सकते हो, पा सकते हो। ओके, मतलब आपको सपने देखना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, और आपको लगता है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। आपको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, आप बहुत ही ज़्यादा भक्तिशाली इंसान होंगे गाइस। ओके, मतलब आप को अपने ऊपर भी भरोसा है और अपने गॉड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिलीव है। ओके, और अपने भगवान को अपने साथ लेकर चलना आपको अच्छा लगता है। मतलब भगवान के ऊपर जो आपका विश्वास है, वो विश्वास आपके साथ हर पल रहता है। और ये जो गाइस ये नेचर है वो आपका पास्ट लाइफ में भी था और अभी भी है। ओके, और गाइस आप किसी भी उम्र के हो गाइस, आपके पास एबंडेंस रहती है। ओके, चाहे आपकी किसी भी तरह की कंडीशन हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आपके पास एबंडेंस होती ही है। चाहे वो फाइनेंस को लेकर भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होती है,
या फिर इमोशंस तरीके से भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। मतलब कि आपकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, साथ देती है। आपके आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करे या ना करे, आपका काम हो जाता है। तो इसको कहते हैं अबंडेंस गाइस। सभी तरह से अबंडेंस आपकी लाइफ में अभी है, और ये जो आप साथ में लेकर पास्ट लाइफ से ही आपके साथ लेकर आए हो, अभी इस लाइफ में भी आप लेकर आए हो गाइस। ओके, पास्ट लाइफ से। तो ये जो आपके पास कुछ भी कमी होगी ऐसा नहीं है गाइस। आपको जो कुछ भी चाहिए, छोटा या बड़ा, आप कोशिश करते हुए आपको मिल जाता है, या फिर आपकी लाइफ में पहले से ही है। ओके, कम है लेकिन है ज़रूर गाइस अबंडेंस। ओके, आपका लोगों के प्रति अपना परसेप्शन रखने का तरीका, आप किसी को भी मुंह पर बोल देने वाले इंसान पिछले लाइफ में थे और अभी भी हो। मतलब आप किसी भी बातों को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर जो भी है क्लियर कट कर देते हो, ज़्यादा खींचते नहीं हो। लंबा खींचने आपको पसंद नहीं है, जो भी है क्लियर कट है। किसी भी बात को लेकर सामने वाले को बता देते हो कि ऐसा है, मुंह पर कह देते हो, चाहे सामने वाले इंसान को बुरा क्यों ना लग जाए। आपका नेचर ही ऐसा है, और ये जो नेचर है गाइस वो पिछले लाइफ में भी था, अभी भी है। ओके, इस लाइफ में भी आप लेकर आए हो। अब आपके अंदर कुछ भी हासिल करने का कुछ भी एक जज्बा है। ओके, और वो जज्बा कभी भी जाता नहीं है गाइस। आपके अंदर ये जज्बा है कि मुझे ये हासिल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया गाइस कि आपके सपने बहुत ही ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा सपने देखने वाले इंसान हो। इस वजह से आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो उसके लिए आपका जुनून, आपका पैशन दिखाते हो, और बहुत सारा जज्बा भी दिखाते हो गाइस, और इस वजह से आप जीत भी हासिल करते हो। ओके, अब गाइस आपके अंदर ये भी नेचर आपका पास्ट लाइफ से है कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो। मैंने आपको बताया कि आप बेझिझक किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हो, आप सही होते हो। ओके, आप सही हो तो आपको डर नहीं है किसी को, कोई इंसान आपको क्या बोलेगा इसका आपको डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं सही हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके अंदर डर नहीं है, इस वजह से आपकी बहादुरी लोगों के सामने भी दिखती है गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर और ऑनेस्ट इंसान हो। ओके, और जो भी है, जो भी सिचुएशन है उसके लिए क्लियर कट भी कर देते हो, और तुरंत उसके लिए कुछ भी बोल देते हो। जो कुछ भी है इसके लिए आप क्लियर कट हो किसी भी मामले को लेकर। अपने साथ रखने वाले या फिर अपने दिलो दिमाग में घुमाने का आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी के भी सामने अपनी जो भी बातें है, जो भी सिचुएशन है वो बोल देते हो, कह देते हो, कर देते हो, डिसीज़न ले लेते हो। ओके, और ये जो आपका बहादुरी है, ये जो आपका जज्बा है वो दूसरों से अलग ही गाइस। ये जो आपका नेचर है वो आप पास्ट लाइफ से ही अपने इस लाइफ में लेकर आए हो। ओके, और गाइस आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी एक आपको भगवान ने एक गिफ्ट दी है। ओके, कि किसी भी सिचुएशन को किस तरह से कैसे लेना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, वो गिफ्ट आपको भगवान ने दी है। ओके, और ये जो गिफ्ट है गाइस वो आपको पास्ट लाइफ में भी थी और इस लाइफ में भी होगी गाइस। शायद आपका अभी इसके बारे में नहीं भी पता हो, और किसी किसी को इस बारे में पता भी हो कि ये जो आपको भगवान ने गिफ्ट दी है गाइस, कि आपकी लाइफ चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी ख़राब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन आप इसको किस तरह से लेना है वो आपको आता है। आपकी लाइफ में कितने भी बदलाव क्यों ना आ जाए, कितने भी चेंजेस क्यों ना आ जाए, आपको किस तरह से इसको लेना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग होगी, तो ट्रैवलिंग की वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आते ही रहते होंगे, सिचुएशन को लेकर, अपने आसपास के वातावरण को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, आपके नए नए फ्रेंड बनते होंगे। तो गाइस आपकी लाइफ में चेंजेस है, और
जो ये पास्ट लाइफ में भी चेंजेस थे, बदलाव थे, और इस लाइफ में भी है कि सिचुएशन को, सारी सिचुएशन को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आते ही चले जाते हैं, बदलाव आते ही चले जाते हैं। अलग सिटी में जाना हुआ और वहाँ रहना हुआ तो अलग लोगों के साथ बातचीत करने का रहन सहन है आपका, लोगों के साथ घुल मिल जाने का, लोगों को समझने का, नई लैंग्वेज सीखने का, सभी तरह से गाइस ये जो बदलाव है वो पास्ट लाइफ से ही है और इस लाइफ में भी होगा गाइस। ओके। और गाइस आप अपने तरीके से कुछ नया करने में बिलीव रखते हो, आप कुछ ना कुछ नया करना आपको अच्छा लगता है, आप क्रिएटिव हो। ओके। और ये जो नेचर है वो भी पास्ट लाइफ से भी है। ओके गाइस। अब मैंने आपको बताया कि ये ट्रैवलिंग है गाइस आपकी लाइफ में। ओके। जो मैंने आगे ही आपको बता दिया कि आप किसी भी तरह से कुछ, आप किसी भी उम्र के हो, आप छोटे हो या बड़े हो गाइस, आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग है, ये जिस किसी की भी पायल है। ओके। आपको कोई धोखा दे या फिर कोई चीट करे तो वो आपको पसंद नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप सभी बाबतों को लेकर, सभी मामलों को लेकर क्लियर कट हो और वहाँ ही उस सिचुएशन को कट कर देते हो या फिर पूरी कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। साथ में लेना, साथ में लेकर चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। ओके। और गाइस, पिछले जन्म में आप बहुत ही ज़्यादा अपने जो भी आपको सपने पूरे हो या फिर आपको जो भी खुशहाली मिले तो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले, एक खुश मिजाज बिंदास तरीके से एंजॉय करने वाले इंसान होंगे और अभी इस लाइफ में भी होंगे गाइस। और आप किसी भी सिचुएशन को वहाँ ही कट कर देते हो, इस वजह से आपके ऊपर ज़्यादा एक बर्डन होता है वो नहीं रहता है। इस वजह से आप लाइफ को बहुत ही पूरी तरह से एंजॉय करने वाले इंसान हो गाइस। ओके। और ये खूबी आपकी पास्ट लाइफ से ही है। ओके। द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आप रिस्क टेकर हो, किसी के भी सामने कुछ भी बोलने का जो आपका तरीका है गाइस, वो सामने वाले को डरा देता है। ओके। आप रिस्क लेने में यकीन रखते हो, डिसीज़न भी बहुत ही अच्छी तरह से लेते हो और आपको किस तरह से किसको क्या कहना है उसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होता है। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपको कुछ ना कुछ नया करना बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ नया इस वजह से करते ही रहते होंगे आप। ओके। और यहाँ हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है 5 ऑफ कप। इसका मतलब ये है गाइस कि आप कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर डर भी जाते हो और ये डर आपके अपने लोगों को लेकर होता है, क्योंकि आप अपने लोगों को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हो। इस वजह से कभी कभी आप डर जाते हो लेकिन फिर से इससे बाहर निकल आते हो। ओके। और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना जज्बा दिखाते हुए आगे बढ़ते हो। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।